सो हरियाणा विकास पार्टी की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा विकास पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रामविलास शर्मा ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 6 महीने बाद होने वाली सदन की बैठक को लाइव करवाना है। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी से शुरू होने वाली सदन की बैठक को पूरा देश देखे ताकि सदन में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिल सके। जब हम बोलने लगते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। जो हम बोलते हैं वो नथिंग टू बी रिकॉर्डेड कह दिया जाता है कि जो हमारे अधिकार हैं, हमें बात कहने का जो हक है वो हमें पूरा मिलना चाहिए और सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चले, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की जाए ताकि जनता ये फैसला कर सके कि विधानसभा में किस पार्टी का क्या रोल होता है और कौन सी पार्टी प्रजातांत्रिक घटनाओं को दबाना चाहती है। उच्च अधिकारी ने सरकार द्वारा जो भूमि में धांधलियां की जा रही हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत बिल्डर माफिया को भूमि हस्तांतरण का मामला हो, चाहे रॉबर्ट वडेरा को रातों रात अरबपति बनाने का मामला हो, इस मामले को भी हम उठाना चाहते हैं। कर्मचारियों में भी सारे प्रदेश के बहुत बड़ा संतोष है। 21-22 तारीख को वो हड़ताल भी करने जा रहे हैं और अनेकों कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि हमें पंजाब पैटर्न के साथ पे मिलनी चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, दुराचार से, व्यभिचार से लड़ने में बीजेपी की टीम लगातार बढ़ती जा रही है और मजबूत होती जा रही है। ये चाहे केंद्र की कांग्रेस सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, जनमानस में एक धारणा बन गई है कि भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, गद्दारों का सम्मान ये सरकार करती है, देशभक्तों का अपमान ये सरकार करती है और इसका जो भ्रष्टाचार वाला काला चेहरा है वो सामने आ गया है। कांग्रेस को लोग इटली इंडिया कंपनी, मम्मी पुत्र एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, हेडक्वार्टर इन इटली, बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, इस पार्टी के बारे में ये धारणा बनती जा रही है। और सुशील कुमार शिंदे भगवे को गाली देते हैं, हिंदू को गाली देते हैं, बीजेपी को जो गाली देते हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी के कहने से देते हैं। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में गांव गरीब किसान, हरिजन, बैकवर्ड और झोपड़ी का इंसान और बेरोजगार नौजवान लामबंद होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में इटली इंडिया कंपनी को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए देश ने कुर्बानियां दी थी, वही काम ये कांग्रेस इटली इंडिया कंपनी हो गई है। इसको भगाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जवानी तैयार हो गई है। न्याय को खाता जा रहा है, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के सहयोग से इस भ्रष्टाचार को, इस दुराचार को, इस व्यभिचार को, बहन बेटी की लाज के लिए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ये भी बताया कि काफी संख्या में वह लोगों के साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सुशील कुमार शिंदे ने जो जयपुर में कहा आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में, भगवे को आतंकवाद कहकर के गाली दी, हिंदू को आतंकवादी कहकर के गाली दी, इसके विरोध में ये सुशील कुमार शिंदे ने जो बकवास की है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है, ये स्वयं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का अपमान किया है। और हम 20 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के सुशील कुमार शिंदे जी को या तो गृह मंत्रालय से बाहर करो
ब्यूरो रिपोर्ट रूबरू टुडे।